मित्रों, एक वाक्य कहा गया है कि कहीं धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, कहीं धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, कहीं पर हिंदू, सिख, ईसाई, कहीं मुसलमान बनते हैं। मेरे महफिल में आकर देखे मेरे मित्र, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसान बनाए जाते हैं। मित्रों, ये वाक्य हमारा नहीं है, ये वाक्य इस गायत्री परिवार के ये युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर इंसान को इंसान बनाने की फैक्ट्री, इंसान को इंसान बनाने की जो फैक्ट्री है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। हमारे पीछे देख रहे होंगे कि मोटिवेशनल सेमिनार का बैनर लगा हुआ है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेमिनार का आयोजन होने वाला है। 22 जून को कार्यक्रम का दिनांक है, तो हम जानेंगे कि इस कार्यक्रम में क्या क्या होने वाले हैं। तो आइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार बेगूसराय जिला के प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी आदरणीय मनीष जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत स्वागत है। 22 देखे पूरे मार्केट, पूरे जो अपना बेगूसराय जिला है, पूरे एकदम जगह जगह पर पर्चा, पोस्टर, हैंडबिल, बैनर सब जगह बट रहा है। 22 जून को आप लोग का कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है, क्या कार्यक्रम है? देखिए, कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। हम लोग प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि आज का जो स्टूडेंट है, सभी नकारात्मक चीज़ों में वो फंसे हुए, नशा करना हो, पढ़ने में मन नहीं लगना हो, सेल्फ स्टडी पावर कमज़ोर हो, अगर उसका फिजिक्स कमज़ोर हो, मैथ कमज़ोर हो, तो उसके लिए सब जगह कोचिंग क्लास है, कपड़ा उसको चाहिए तो मॉल है, खाने पीने के सामान के लिए होटल है, लेकिन वो मानसिक रूप से जो तनाव में रहता है, ये सब जो उसको समस्या, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो हमारा उद्देश्य यही है, जो क्या कहते हैं कि वो नकारात्मक चीज़ से कैसे दूर रहें, पढ़ाई में कैसे मन लगाएं, सेल्फ स्टडी पावर कैसे, तो उस दिन यही सब चीज़ पर चर्चा किया जाएगा। अच्छा। और क्या कहते हैं, हमारे जो बीच अतिथि आ रहे हैं मुख्य गेस्ट के रूप में, वो इसी के एक्सपर्ट हैं। जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेन स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो स्टूडेंट स्पेशलिस्ट हैं। 30 साल से वो काम कर रहे हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं, उनका नाम जो है आदरणीय मनीष कुमार जी हैं, जो कि नेशनल यूथ मोटिवेटर हैं। 30 साल से युवाओं के लिए काम। अच्छा, हम आपसे एक बस सवाल पूछना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि मतलब पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई में कैसे अच्छा बने। यहाँ पर तो भाई आपके पास क्यों आएगा जब यूट्यूब पे सर्च मारने पर 100 वीडियो भरे पड़े हैं कि पढ़ाई में मन लगा लो, 2 मिनट में आपका दिमाग तेज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ यूट्यूब पर जब भरा पड़ा है, तो आपके पास आके कोई बच्चा सुनेगा? जी देखिए, इसलिए हम यहाँ आकर के सुनने के लिए कह रहे हैं कि यूट्यूब पर वाला क्षणिक है, सुन लिए, वहाँ आवाज़ साउंड तो सुन लिए, लेकिन वहाँ का जो आसपास का वातावरण रहता है वो उसी तरह रहता है। वो सुना और फिर जैसे ही वीडियो बंद होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होता है, प्रत्यक्ष देखते हैं, यहाँ का ऐसा माहौल होता है, ऐसा वातावरण बनाया जाता है, और तब उसको अच्छा बात जो बताया जाता है, तो उसके अंदर मतलब यहाँ पर बुलाकर युवाओं को क्या करते हैं ऐसा कि आंतरिक परिवर्तन, मतलब कहने का मतलब वो जो परिवर्तन जो होता है कैसे होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी देखिए, हर चीज़ का अपना अपना प्रभाव होता है। जगह का प्रभाव होता है, व्यक्ति का प्रभाव होता है, वाणी का प्रभाव होता है। उसी तरह जो हमारे बीच एक्सपर्ट आ रहे हैं, आदरणीय मनीष कुमार जी, जो कि 30 साल से युवाओं के लिए ही काम किए हैं, और वो मान लीजिए उनका विचार इतना पावरफुल है कि जब सुनते हैं तो लड़का के अंदर से हिल जाता है, क्योंकि वो उस लेवल से अपने आप को बनाए हैं। 30 साल एक समय होता है, 5 लाख लड़का से लोग ज़िंदगी में मिल नहीं पाता, उतने लड़के को ज़िंदगी को बदल चुके हैं। तो वही सब चीज़ उनको बताया जाता है, और उनके वाणी में ऐसा प्रभाव है, चेहरे पे उनके उतना तेज है कि कोई भी लोग देख करके, कोई भी स्टूडेंट देख करके, मतलब उनके अंदर ये भाव आ जाता है कि हमको ये जो आपका ये कार्यक्रम है, ये कहाँ पर है, मतलब किस जगह पे है? आप जो ये हॉल देख रहे हैं, यहीं पर ये कार्यक्रम होने वाला है। जगह का, स्थान का नाम क्या है? ये बीपी हाई स्कूल के पीछे गायत्री मंदिर है। गायत्री मंदिर पर ही ये 3 फ्लोर है। हम लोग का ये टारगेट है पूरे तीनों फ्लोर फुल हो। देखिए, आजकल के जिस मॉडर्न युग में, आधुनिकता के दौर में, मतलब युवा जो है अपने फैशन के पीछे भाग रहे हैं और भी जगह बुरी चीजों में फंस चुके हैं। तो भाई आज के जो युवा है वो मंदिर आना नहीं चाहते। जैसे आप भी प्रचार में जाते होंगे तो कहते होंगे कहाँ आना है, अरे भाई गायत्री मंदिर आना है। गायत्री मंदिर के नाम से भाई मंदिर बुला रहा है, क्या करवाएगा नहीं करवाएगा, तो इस तरह का सभी सामना करना पड़ता होगा। ये चीज तो सबसे बड़ा है, क्योंकि अभी का जो मंदिर मस्जिद है वो पूजा पाठ तक सीमित गया। एक मान लीजिए गायत्री मंदिर ही ऐसा है जहां आपको इंसान बनाया जाता है, आपके निगेटिव चीज को दूर किया जाता है। हमारे गायत्री परिवार के संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य जी इसको मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला टॉक्सल के रूप में कहा था कि ये फैक्ट्री है जहाँ टूटी फूटी गाड़ी आती है, गड़बड़ सरबर लड़का आता है, मान लीजिए बर्बाद लड़का आता है, उसको मान लीजिए प्यूरिफाई करके अच्छे रूप में उसको परिणत किया जाता है। तो ये भ्रम जो है हम लोग धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, और लड़का बड़े इंटरेस्ट के साथ कार्यक्रम में आने के लिए उत्सुक हैं। हम लोग पता कर, आप लोग प्रचार प्रसार से कब से जुटे हुए हैं इस कार्यक्रम को लेकर? 3 तारीख से ही हम लोग प्रचार प्रसार शुरू किए हैं। पोस्टर चिपकाना हो, ग्राउंड में जाना हो, लॉज में जाना हो, हॉस्टल में जाना हो, कोचिंग में जाना हो। अभी आज से हम लोग का 5 तरह से प्रचार चल रहा है।
कैसे थोड़ा सा बताइए। हाँ, जी जी, सुबह कोचिंग में प्रचार चल रहा है, उसके बाद क्या कहते हैं, ई रिक्शा हम लोग के चल रहा है। कोचिंग में जैसे आप लोग जाते होंगे तो बड़े बड़े तमाम शिक्षक, बेगूसराय के बहुत मशहूर शिक्षक के पास जब जाते होंगे तो वो मतलब कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं कि भाई हम क्लास में घुसने नहीं देंगे, हम बच्चा को नहीं देंगे बताने के लिए, आपके प्रचार करने के लिए नहीं देंगे, इस तरह से भी होता है कि आप लोग जी को? जी जी, ये परेशानी हम लोग को पहले झेलना पड़ा था। अच्छा। लेकिन आज हम शिक्षक लोग को भी धन्यवाद देते हैं कि वो लोग पूरे ऊर्जा के साथ हम लोग के सपोर्ट, जब हम लोग के कार्यक्रम में को समझे, बहुत सारे टीचर हैं जो हम लोग के बिचाए हुए हैं, अच्छा। तो वो मान लीजिए हम लोग के कार्यक्रम को समझे हैं, तो टीचर सबका इस बार फुली सपोर्ट है, और बहुत सारे टीचर भी इस बार हम लोग के बीच। मतलब रिस्पॉन्स से क्या लग रहा है कि कार्यक्रम कितना शानदार होने वाला है? लग रहा है कि मान लीजिए ये जो हम लोग का हॉल है, तीन फ्लोर ऊपर, एक फ्लोर और 4 फ्लोर, ये लगता है कि पूरे फुल हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। बाकी आगे जैसे बेगूसराय के इतिहास में मान लिया जाए कि कार्यक्रम अनेकों होते रहे हैं, ढेरों कार्यक्रम इस दिनकर की ये बेगूसराय की धरती पर होते रहे हैं, ऐसा कोई खास कार्यक्रम ये नहीं है कि ये पहला कार्यक्रम चाहे दूसरा, तो इस कार्यक्रम में क्या खास है कि मतलब ये थोड़ा सा अद्भुत है? देखिए, इस कार्यक्रम का एक ही खास है कि जवानों को जवानी के बारे में बताया जाता है, भटके को राह दिखाने के बारे में बताया जाता है, और जो चल रहे हैं उसको दोहराया जाता है। आज के जवान तो कह रहे हैं भाई हम तो मोबाइल चला के ही हम अपना हम मॉडर्न है, और युवा है, बस बस क्या है, मोबाइल चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, बस इतना ही तक में वो कह रहे हैं कि हम युवा हैं। ये मॉडर्न का उनका एक भ्रम है। ये मार्क जुकरबर्ग से ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, जो फेसबुक का मालिक हैं, ये तो चलाने वाले हैं, वो भी नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम करते हैं। आप लोग पिछले दिन कहानी भी जानते होंगे, आईपीएस हैं प्रथम महिला किरण बेदी, वो तिहाड़ जेल में मान लीजिए कैदी के ऊपर मेडिटेशन और ध्यान का उनसे तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ये सब नहीं होंगे। विराट कोहली को आप देखिए, ये मान लीजिए मंदिर में जा करके मान लीजिए प्रणाम करते हैं और वहाँ ध्यान साधना करते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का वहाँ लिखा हुआ, उनसे बड़े तो नहीं होंगे, वो मेडिटेशन करते थे, अच्छे पुस्तक का स्वाध्याय करते थे, और जब वो शरीर छोड़े तो उनके रूम से मान लीजिए 2500 अच्छा पुस्तक निकाला गया सिलेबस से हट करके। तो भाई आज के युवा को नहीं ना चाहिए, वो एपीजे अब्दुल कलाम को ना पढ़ते हैं ना जानते हैं, और खाली कहते हैं कि भाई बस हम मॉडर्न है। तो उस मॉडर्न का तो रिजल्ट आप लोग देख ही रहते हैं। आज भी मतलब पिछले दिन 4-5 लड़का एक्सीडेंट किया, हर दिन लड़का मर रहा है। अभी हम लोग प्रचार प्रसार में जाने तो डायरेक्ट लड़का ये क्या कहते हैं, गांजा धूक रहा है, सिगरेट पी रहा है, खैनी पी रहा है। 15 साल 20 साल का लड़का जो कहता है मॉडर्न है, सिगरेट पी कर वो कितना दिन चल पाएगा? 30-35 साल अगर जी लिया तो समझ लिए वो बहुत जी लिया। इसका रिजल्ट तो आप लोग के सामने में है, जो आप क्या कहते हैं बाहर मार्केट में ये निगेटिविटी तो है। मतलब इस 22 जून के कार्यक्रम का जो ये उद्देश्य है, मतलब कि सभी जितनी भी नकारात्मकताएं हैं युवाओं के जीवन में, उन सभी से छुटकारा पा सकता है। देखिए, हम एक चीज़ मार्केट में बोले हैं कि आपको हम गारंटी देते हैं, जैसे कोई सामान खरीदने देते हैं तो वहाँ वारंटी मिलता है, लेकिन हम गारंटी देते हैं। कैसे गारंटी देते हैं? एक फिजिक्स का जो टीचर होता है कितने को फिजिक्स सिखा देते हैं, एक केमिस्ट्री का टीचर होता है वो कितने को केमिस्ट्री सिखा देते, एक खैनी खाने वाला कितना को खैनी खाना सिखा देता है, एक सिगरेट पीने वाला कितना को सिखा देता है। तो क्या जो 30 साल से 5 लाख स्टूडेंट को बदले हैं, क्या ये 1000-2000 का जिंदगी नहीं बदल सकते हैं? उसका भी बदल सकते हैं। बस शर्त एक ही है, जिस तरह क्लास में हम लोग पढ़ने जाते हैं, कुछ मेहनत टीचर करते हैं और कुछ मेहनत विद्यार्थी करते हैं, तो विद्यार्थी उस सब्जेक्ट का मास्टर हो जाते हैं। उसी तरह ये कार्यक्रम आने के बाद, सुनने के बाद वो अपना तैयारी लेकर के आ रहे हैं, और कुछ मेहनत ये लोग कर देंगे तो इन लोगों का जिंदगी शानदार बनते हुए चला जाएगा। मतलब यहाँ पर जो युवा आएंगे उनके लिए क्या मतलब जो यहाँ पे क्या व्यवस्था रहेगी, क्या कुछ व्यवस्था आप लोग करके रखे हैं? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात है कि मान लीजिए ये सब कुछ हम लोग गर्मी को देखते हुए सारा चीज़ व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन नाश्ता का भी हम लोग व्यवस्था रखते हैं। अच्छा, युवाओं नाश्ता का है कि आज का समय जो है युवाओं के लिए थोड़ा सा कष्टदायक होता है कि भाई जाएं 2-3 घंटा वहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता। जी, नाश्ता का भी व्यवस्था हम लोग रखे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट से लोग आए, स्टूडेंट आए, हर कोने कोने से आए। हम लोग उस हिसाब से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि एक एक स्टूडेंट नहीं छूटे, क्योंकि हर जगह समस्या है, सब चीज़ मिल जा रहा है। युवा को समझने वाला, प्यार स्नेह दे करके उसको मान लीजिए अच्छे मार्ग पर चलाने वाला बहुत कम लोग हैं, और इसी कम को लेकर के हम लोग का ये 22 जून का मोटिवेशनल सेमिनार दिन शनिवार 10 बजे से ये कार्यक्रम हो रहा है। 10 बजे से। तो मित्रों, ये थे हमारे प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के संचालक श्री मनीष जी। यहाँ पे इस प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के बहुत सारे कार्यकर्ता भाई हैं, तो इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, प्रचार में जा रहे होंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ प्रचार में हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति के जीवन में टेंशन डिप्रेशन से तो सब कोई जूझ रहे हैं, और जब उनको बताया जा रहा है कि इस प्रकार का सेमिनार होने वाला है, उसके जीवन को बदलने वाला है, तो सब व्यक्ति आना चाह रहे हैं।
एकदम आने के लिए एकदम सबको इच्छुक है कि भाई चलो हमारा जीवन बदलने वाला है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति आने के लिए इतना उत्सुक है और सब लोग चाहते हैं कि हम भी अच्छे चीज़ों से जुड़ें, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि अच्छा बनना तो चाहता है, बस किसी न किसी प्लेटफॉर्म की वजह से नहीं बन पाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ना। मतलब यूँ कहा जाए कि प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यहाँ पर बेगूसराय में उभर रहा है, जो युवाओं को नई एक दिशा और दशा देने को तैयार है। जी बिल्कुल, ये युवाओं का एक ऐसा सैनिटोरियम है जहाँ की मतलब दबे कुचले और अनगढ़ युवा आते हैं और वो यहाँ से सुगढ़ बन के जाते हैं, बेहतर अपने भविष्य का निर्माण करके जाते हैं, वो ऐसा ये जगह ही बन आप गया। कितने दिन से यहाँ पर मतलब कार्य कर रहे हैं इस चीज़ को? पिछले 5 वर्षों से सेमिनार चल रहा है, पिछले 5 वर्षों से हम शुरू डे 1 से यहाँ पे जुड़े हुए हैं और डे 1 से इस कार्यकर्ता के रूप क्या में- मिलता है जी जुड़ के, क्या मिलता है? आप लोग को इतना पागलपन रहता है कि पूरे भर दिन प्रचार में रहते हैं, कुछ मिलता उलता है कि नहीं? देखिए बहुत कुछ मिलता है जीवन में। अब अगर कल्पना की जाए अभी युवाओं के, अगर किसी युवाओं के जीवन में प्रेम प्रसंग हो जाए, उस लड़की से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन उस लड़की के प्रति पागल हो जाता है, और जब पागल हो जाता है उसकी पागलपंती की कोई हद नहीं होती है। कितना रुपया मिला ये सब करके? नहीं, पैसा नहीं मिलता है। जब भगवान से जुड़ते हैं ना, तो भगवान से जुड़ने के बाद व्यक्ति का स्तर बढ़ जाता है, और वो स्तर बढ़ जाता है जो कभी जीवन में बढ़ नहीं सकता था, क्योंकि अपने आप को जब भगवान से हम जोड़ते हैं, अध्यात्म से जोड़ते हैं, तो जो हम कभी नीचे में थे उस नीचे से ऑटोमेटिक कब हम मतलब फर्श से अर्थ पे आ जाते हैं, उसका मतलब कल्पना नहीं कर सकते, इतना लाभ मिलता है। तो बताइए ये जो 22 जून का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में युवाओं को क्या क्या मिलने वाला है? यहाँ से आके क्या क्या सीख के जाएंगे, क्या क्या बेहतर अपने जीवन में बदलाव होंगे? 22 जून के कार्यक्रम में जो युवा यहाँ से आएंगे और क्या लेके जाएंगे, इसमें वो लेके जाएंगे अपने कंसंट्रेशन पावर को मजबूत करेंगे, अपने पढ़ाई को मेंटेन करेंगे, पढ़ाई करने की क्षमता को बढ़ा लेंगे, क्योंकि अभी 1 घंटा 2 घंटा पढ़ नहीं पाते हैं, कंटिन्यू 3-3 4-4 घंटे पढ़ सकते हैं, और अपने जीवन जीने की कला सीख पाएंगे, और अपने अंदर से नशाखोरी को समाप्त कर सकते हैं, और अपने अंदर से नकारात्मक ऊर्जा जो कुछ भी है उसको समाप्त कर सकते हैं, एवं जितनी भी समस्याएं हैं लगभग समाप्त हो जाएगी। अच्छा, देखिए एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि अभी के दौर में युवा जो हैं, वो युवा तैयारी तो कर रहे हैं नौकरी की, बढ़िया से पढ़ भी रहे हैं, नौकरी भी हो जा रहा है, लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि जो मान लिया जाए कि जो यहाँ के युवा हैं, मान लिया जाए कि जो गायत्री परिवार में जो यहाँ पर युवा आते हैं, बदलते हैं, परिवर्तन होता है, उनको भी नौकरी मिलता होगा, बाहर भी मिलता होगा, जिनको आगे वो भी बढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ के युवाओं में और बाहर के युवाओं में जो ये परिवर्तन का जो फर्क होता है, ये कैसा मतलब क्या होता है? एक चीज़ आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे कि एक व्यक्ति IAS बना था और जा करके सुसाइड कर लिया। अंतर यही है कि सफलता हर व्यक्ति को मिलता है, लेकिन उस सफलता को भी बर्दाश्त करने की जो क्षमता होता है, टेंशन को, डिप्रेशन को या प्रेशर को झेलने का जो क्षमता होता है, वो युवा प्रकोष्ठ के छात्रों में होता है। यहाँ के व्यक्ति सफल होते हैं, और सफल होने के बाद जो प्रेशर होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है नौकरी में चले जाए, ये चले जाए, वहाँ चले जाए, जब वहाँ उससे ड्यूटी ली जाती है ना, तो हर व्यक्ति सिर्फ पैसा सोचता है। जब वहाँ पर ड्यूटी प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर में आकर के कभी सुसाइड कर लेता है, कभी परिवार के साथ झगड़ा कर लेता है, कहीं और के साथ झगड़ा कर लेता है। जो यहाँ व्यक्ति रहता है वो नौकरी भी करता है और अपने परिवार को भी अच्छे से मेंटेन करके चलता है, अपने जीवन को भी मेंटेन करता है, ना सुसाइड करता है, ना गलत ट्रैक पे चलता है, ना नशा करता है, एवं प्रकार से छुटकारा में पाके रहता है। और बाकी तरह की जगह के युवा को आप देखें तो नौकरी हुआ नहीं, जाकर के सिगरेट का लत लग गया, नाइट ड्यूटी हो गया तो दारू का लत लग गया, और तमाम तरह की समस्याएं हैं उसके जीवन में। बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे चला गया, उसके बाद सुसाइड कर लेता है। बताइए क्या फायदा ऐसा सफलता का हर व्यक्ति को। इसीलिए आजकल कोटा में भी सुन रहे हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं, लाख लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया माता पिता उसके पीछे खर्चा कर देते हैं, और बदले में क्या मिलता है? तो वही फिर सुसाइड नोट मिलता है। जी बिल्कुल, ये जो कोटा में आजकल के छात्र एवं छात्रा पढ़ने जाते हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि वहाँ एक व्यक्ति हमें मिले थे, कोटा के एक शिक्षक हैं, वो मिले, बोले आज आपके अगर प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ की तरह हमारे कोटा में एक प्लेटफॉर्म होता तो आज हम यहाँ पे शिक्षक के रूप में नहीं, बहुत ही बड़े इंजीनियर्स या बहुत बड़े डॉक्टर्स के रूप में काम कर रहे होते, क्योंकि वहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और जब हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ना जाने पंखा में लटक जाते हैं, पंखा ना लटक पाए तो छत से कूद जाते हैं, मतलब संभव नहीं वो कर पाते ना, अपने अंदर का जो डिप्रेशन उसको झेल ही नहीं पाते हैं, उसकी क्षमताएं नहीं होती है। तो 22 जून के कार्यक्रम के लिए हमारे ये जो जितने भी दर्शक यहाँ पे देख रहे होंगे, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर जीवन में हर जगह आप लोगों ने 1 मिनट 2 मिनट या 2 घंटा जीवन भर समय लगाया, आप इस सेमिनार में 2 घंटे का सेमिनार होगा, इस 2 घंटे अपने जीवन का सब काम अगर मूलभूत छूट भी जाए, अगर 2 घंटे का लगा लिए तो जीवन जीने की हर एक कला सीख जाएंगे। तो इस सेमिनार में अवश्य आइए, सबसे भाव भरा मेरा आमंत्रण है, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए अवश्य आएँ। तो चलिए, ये थे हमारे प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता लोग। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, आप अगर अपने पढ़ाई को बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं अगर जिंदगी में, तो इस मोटिवेशनल सेमिनार में आप जरूर जुड़िएगा।
याद रहेगा समय 22 जून को सुबह 10 बजे से। स्थान है बीपी हाई स्कूल के पीछे, गायत्री शक्तिपीठ, बेगूसराय में। तो आप सभी से भाव भरा आमंत्रण है कि आप यहाँ आए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। आप देखते रहिए BNS न्यूज, आलोक कुमार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।